हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज का वीडियो होने जा रहा है आपका आरआरबी एंड आरआरबी क्लर्क के बारे 2024 में जो आने वाला एग्ज़ाम है। अब इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों अगस्त में होता है, आप लोग सभी को पता होगा। एंड अगर बैंकिंग का बात करें तो बैंकिंग में अगर आपका सबसे कम वर्कलोड के बारे अगर बात होता है तो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में सबसे कम वर्कलोड होता है। हाँ, इसका कोई डिमेरिट्स है कि इसमें आपका जो पोस्टिंग मिलता है आपको रूरल एरियाज़ में मिलता है। बट अगर आप बैंकिंग के साथ साथ कोई और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इसके बाद करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रेड बी हो गया या एसएससी हो गया, तो इस चीज़ का प्रिपरेशन करने के लिए आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क आपका सबसे बेस्ट जॉब होता है, क्योंकि इसमें वर्कलोड कम होता है, आप जल्दी घर पहुंच जाते हैं, आपको पढ़ने का टाइम मिलता है, कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो दोस्तों कहीं ना कहीं इसी के बारे होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरआरबी पीओ एंड क्लर्क से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको सारा चीज़ बता देंगे कि आप किस तरीके से आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, एंड आप किस तरीके से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट ईयर हम आपका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू तक गए थे, इंटरव्यू में हम आउट हो गए थे, तो हम आपको बता सकते हैं दोस्तों कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं कि आप किस तरीके से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, पीओ का एग्ज़ाम आपका 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। एंड आरआरबी क्लर्क जो होता है उसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस होता है। कोई भी बैंकिंग का अगर आप क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। एंड अगर आप कोई भी पीओ लेवल का एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग में तो आपका इंटरव्यू भी होता है। पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद मेंस होता है, एंड उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू लिया जाता है। प्रीलिम्स जो होता है दोस्तों ईजी होता है कहीं ना कहीं, उससे थोड़ा टफ साइड में आपका मेंस होता है। एंड इंटरव्यू आपका नॉलेज, आपका पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है एंड आपका पर्सनैलिटी किस हिसाब से। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उसके बारे। तो जो प्रीलिम्स होता है आपका, प्रीलिम्स आपका 2 सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्वांट और रीजनिंग पूछा जाता है। ये हम बात कर रहे हैं आरआरबी पीओ का। क्लर्क में भी आपका 2 ही पूछा जाता है, क्वांट और रीजनिंग पूछा जाता है। एंड जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है वो आपका 45 मिनट्स का होता है आपका क्वांट, और इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 45 मिनट्स आपको ओवरऑल मिल जाएगा, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप क्वांट भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप रीजनिंग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपका ऊपर है। ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आप पहले क्वांट करेंगे या रीजनिंग करेंगे, ये आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत जन रीजनिंग का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एंड उसके बाद क्वांट में शिफ्ट होते हैं। इसमें 45 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चन दिया जाता है एंड कट ऑफ जो जाता है वो 55 to 60 के आसपास जाता है। तो मतलब मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि रीजनिंग में 40 का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे, एंड क्वांट में अगर आपका 20-25 क्वेश्चन हो जाता है, 65 तक अटेम्प्ट अगर आप ले जाते हैं, देन आपका एग्ज़ाम क्लियर होने का चांसेस आपका रहता है। एंड आरआरबी पीओ का हम आपको बता दिए, आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, सारा ये स्टेट वाइज आपका कट ऑफ जाता है। बहुत सारे स्टेट में आपका इसका कम कट ऑफ जाता है, बहुत सारे स्टेट ऐसे यूपी हो गया, तो ये सब में आपका हाई भी जाता है। तो आप किस स्टेट में जिस स्टेट से आप भरेंगे आपको उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप होम स्टेट से भी भर सकते हैं। मेरा तो अगर आप रिकमेंडेशन लेंगे, हम आपको बोलेंगे कि आप हमेशा अपना होम स्टेट से भरिए, क्योंकि होम स्टेट से कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू में आपको प्रीफरेंस मिल जाता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग आपका जो आरआरबी पीओ ज्वाइन करते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको एक प्रेफरेंस मिलता है अगर आप होम स्टेट फिल किए। तो अगर आप पीओ का फॉर्म भर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा होम स्टेट भरे। अगर आपका स्टेट में वैकेंसी कम है या कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो आप दूसरा स्टेट भी आप ले सकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपका जो मेंस होगा, ठीक है, आपको और प्रीलिम्स होगा, आपको उसी स्टेट में जाके देना पड़ेगा। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि आप अपने स्टेट से दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको उसी स्टेट में जाके देना पड़ेगा। एंड अगर बात करें आरआरबी क्लर्क का, तो आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इसमें समझ लीजिए एक भी पजल अगर आप छोड़ दिए या गलत हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें से आरआरबी क्लर्क का जो कट ऑफ जाता है 76, 77, 78 ऐसे जाता है।
तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल सही। अब ये दोस्तों सुनने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा कि इतना कट ऑफ हार्ड जाता है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो काफ़ी ईजी रहता है। अगर आप काम होके बनाएंगे तो 3-4 मिनट पहले ही आपका 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आदमी बना नहीं सकता, बनाया जा सकता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, स्पीड अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस का। तो मेंस में दोस्तों आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए। अगर आपका मेरा साउंड जो है स्लो आ रहा है तो आप इसको स्पीड भी कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए का। अभी ये जो आरआरबी पीओ में आपको बस ये एकमात्र बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है जहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, आप हिंदी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी जो पूछा जाता है वो टफ़ पूछा जाता है, तो आप इसमें स्विच भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप पहले देख लीजिए कि आपका हिंदी आता है कि इंग्लिश आता है। अगर आपको हिंदी हार्ड लग रहा है तो आप इंग्लिश में भी फिर एग्ज़ाम के बाद स्विच कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो आप हिंदी, अगर आपको इंग्लिश हार्ड लगता है तो आप हिंदी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो मॉक में कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी से ही सॉल्व करें। एटलीस्ट आपको 15-20 मॉक दे देना है हिंदी का, तब आपको फील होगा कि आप कुछ सीख गए हैं। बाकी कंप्यूटर जो है, इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है। आप कंप्यूटर जो है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 1 मंथ 1.5 मंथ पहले भी आप कंप्यूटर का प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी से प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम तक में भी आप भूल जाए, रिवीजन चाहिए होगा। तो एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले अभी अगर आप, या फिर प्रीलिम्स के बाद भी आप करते हैं तो काफ़ी होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट प्रीलिम्स के बाद कंप्यूटर का करते हैं तो हो जाता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं होता है। अभी से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आदमी भूल जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं या एग्ज़ाम से 1-2 मंथ पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। रीजनिंग और क्वांट का आपका तैयारी कैसे करना है ये हम बहुत सारा वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। आप मेरा स्ट्रैटेजी वाला फ्री सोर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको ऑलरेडी बताए कि आप कहाँ कहाँ से फ्री सोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप पेड सोर्स लेते हैं तो कौन सा पेड सोर्स आपका अभी के लिए अच्छा है, तो आप वहाँ से देखिएगा मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीए के लिए दोस्तों आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप जीए का तैयारी कर सकते हैं। जीए आजकल काफ़ी टफ पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको पहले से जीए का प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे एग्ज़ाम से पहले हम प्रिपेयर करें तो नहीं होगा, अभी से ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जीए करते हुए चलना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम तक आपका जीए अच्छा हो पाएगा। तो ये हो गया दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप वो वीडियो देखिएगा, मैं फ्री सोर्स वाला, वहाँ से आपको काफ़ी गाइड मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से फ्री सोर्स और पेड सोर्स से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप पेड सोर्स नहीं लेना चाहते तो फ्री सोर्स भी हम बताए हैं जो हम अपना यूज़ किए थे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, आपको काफ़ी एक गाइडेंस के तौर पे हेल्प हो जाएगा। उसके बाद आता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले आप एक मॉक दीजिए, आप देखिए कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, आप कितना परसेंटाइल में आ रहे हैं, 20, 30, 40 कितना। अगर आप 50 प्लस जा रहे हैं देन काफ़ी अच्छा है फर्स्ट ही मॉक में। अगर आप काफ़ी कम है, 20, 30 है, तो आप मॉक अभी मत दीजिए। अभी आप कोशिश कीजिए कि अपना जितना भी टॉपिक है, रीजनिंग का, सिलॉज, इनइक्वालिटीज़, आपका मैथ्स का जितना को टॉपिक हो गया, उसको कोई टीचर से पढ़िए। कौन टीचर से पढ़ेंगे हम, वो आपको ऑलरेडी अपना वीडियो में बताया, आप उसको फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आप कोई भी टीचर का देखिए, सारा वीडियो उसका देख लीजिए, सारा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए रीजनिंग और मैथ्स का, ठीक है। एंड उसके बाद डेली बेसिस पे उस क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करने लिखिए, हाथ में अपना स्पीड लेके आइए, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपसे स्पीड मांगता है। अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। 3 मंथ आप इस चीज़ को कीजिए, 3 मंथ के बाद आप मेंस में शिफ्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में मेंस स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे शिफ्ट कीजिए मेंस में। अगर आपका 50 to 60 मार्क्स आ रहा है प्रीलिम्स में तभी शिफ्ट कीजिए, अगर आपका 30-40 आ रहा है तो मत शिफ्ट कीजिए। आपको अप टू द मार्क हो जाना चाहिए प्रीलिम्स का तैयारी, तभी आप मेंस में शिफ्ट कीजिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट आपका 60 मार्क्स आरआरबी पीओ में आ रहा है
बीच बीच में मतलब 2-3 मॉक दे रहे हैं तो 1-2 ठो में आ जा रहा है, 55 to 60 मार्क्स आ रहा है, देन आप मेंस में शिफ्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा करके। स्टार्टिंग में मेंस में आपको काफ़ी दिक्कत होगा क्वेश्चन समझने में, प्रैक्टिस करने में, लेकिन दिक्कत का बात नहीं है। धीरे धीरे जब आप मेंस का क्वेश्चन लगाने लगिएगा तो आपको वो ईजी लगने लगेगा। हफ्ता में एक दिन आपको, वीक में एक दिन मेंस का मॉक लगाना है और उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो मेंस का फिर धीरे धीरे क्लास देखिए अलग अलग टीचर्स का, एंड पजल हो गया या DI हो गया, इस सब चीज़ को मेंस का वीडियो लगा के सॉल्व कीजिए। एंड धीरे धीरे आपको जब मेंस का एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले आपको बैंकिंग अवेयरनेस का जो PDF है या बुक आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको एक बार पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें आपका कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन फंसे तो आप उसको लगा पाए। कंप्यूटर का हम आपको बता चुके हैं, अरिहंत का बुक से आप कीजिए, ठीक है, अपना दूसरा वीडियो में हम बताए थे। एंड इसको अभी मत कीजिए, अभी आपको सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस करना है, प्रीलिम्स का मॉक देना है, प्रीलिम्स का टॉपिक सब क्लियर कीजिए। अभी आप कंप्यूटर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम जब आएगा आप प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ सकते हैं या प्रीलिम्स से 2-3 मंथ पहले भी आप कंप्यूटर का बुक खरीद लीजिएगा अरिहंत का, उसको सॉल्व कर लीजिएगा 1-2 बार तो वो हो जाता है। तो ये दोस्तों हम आपको बताएं कि आपको एग्ज़ाम का प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे। अब मॉक अगर बात करें तो मॉक आप पॉलीपोर्ट से दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, अड्डा से दे सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा से दे सकते हैं। 4 हम आपको प्लेटफॉर्म बताए, चारों में से किसी का भी 2 का आप ले सकते हैं जो आपको सस्ता पड़े एंड जो आपका पॉकेट फ्रेंडली हो। आप वहाँ से अपना 2 मॉक खरीद लीजिए, एटलीस्ट आपको 2 मॉक प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहिए एंड उसको फिर सॉल्व कीजिए प्री और मेंस का। उसके बाद अभी आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन, जब आपका मेंस निकल जाएगा तो उसके बाद भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए आपका बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा होना चाहिए, चेक क्या होता है, चेक आपका प्रोमिसरी नोट क्या होता है, RBI का क्या काम है, RBI आया कौन कब था, नाबार्ड क्या होता है, बहुत सारा चीज़। ये आपका बैंकिंग अवेयरनेस का PDF मिल जाएगा, हम अपना टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसमें हम दे देंगे। स्टैटिक क्वेश्चन का आपको एक नोट्स बना लेना है, ठीक है। बाद में आपका जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पर्सनालिटी के बारे, आप कैसे फ्रेम करेंगे तो वो सब आंसर लिख के अपना डायरी में एक रख लीजिएगा। कहीं ना कहीं उसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा इंटरव्यू का। जैसे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपका इंट्रो पूछा जाता है, आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब चीज़ आपको पहले से प्रिपेयर करना है। ऐसे हम इंटरव्यू का जब वीडियो बनाएंगे तो हम अपना इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाएं, आप उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है, इसका सोर्स आपका अफेयर्स क्लाउड या स्टडी IQ से आप कर सकते हैं। वीडियो सोर्स भी आप कर सकते हैं, मेरे से तो नहीं होता है वीडियो सोर्स, तो अगर आपको करना है तो आप वीडियो सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हम नहीं बना रहे, वीडियो बहुत छोटा हम कोशिश कर रहे छोटा वीडियो बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।